नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में हम देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया। अगर हम कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। ये क्या थे? राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि थे एवं साहित्यकार थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 में चूरू जिले की सुजानगढ़ में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? चूरू में। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें या इनके लिखे हुए गीतों की बात करें तो उनमें प्रसिद्ध है, इनकी अगर रचनाएं देखें तो उनमें प्रसिद्ध है पाथल और पीथल। इनके अलावा है धरती धुरारी। इनके अलावा और हम देखें तो एक है कुंकू। इसके अलावा निर्ग्रंथ, इसके अलावा और हैं जमीन रो धनी कुण, एक और है लील टांस। इस प्रकार से जो ये कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, ये प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार रहे। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित की हुई रचनाएं और गीत हैं पाथल और पीथल और धरती धुरारी। ये दो प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनके अलावा कुंकू, निर्ग्रंथ, जमीन रो धनी कुण और लील टांस प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रमुख व्यक्तित्व की श्रेणी में अगर हम देखें तो अगला नाम प्रसिद्ध है अल्लाह जलाई बाई। अल्लाह जलाई बाई यह बीकानेर की रहने वाली थी। इनका जन्म 1902 में बीकानेर में हुआ था। ये प्रसिद्ध एक मांड गायिकी थी, मांड गायिका थी। मांड गायन एक शैली होती है। जैसलमेर के क्षेत्र को मांड बोला जाता है, इसलिए वहाँ पर एक जो भी गायन शैली विकसित हुई उसे हम मांड गायन शैली कहा जाता है। वहाँ पर 10वीं और 11वीं शताब्दी में वहाँ के जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों की शादियों में, त्योहारों में, पर्वों में जो एक गायन शैली को गाया जाता है उसे वहाँ पे मांड गायन शैली कहा जाता है। तो अल्लाह जलाई बाई हैं, एक गौरी देवी हैं और मांगी बाई, ये प्रमुख गायिकाएं हुई हैं। जिनमें से अल्लाह जलाई बाई हैं, इन्हें एक प्रसिद्ध गीत गाया है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारा देश, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। उसका नाम है केसरिया बालम केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारा देश। ये काफ़ी प्रसिद्ध इनके द्वारा गाया हुआ गीत है। ये इतनी प्रसिद्ध हो गई इस गाने को गा करके कि इनको 1982 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। 1983 में BBC लंदन द्वारा कोर्ट ऑफ सिंगर का इनको अवार्ड दिया गया था। इस प्रकार से अल्लाह जलाई बाई जो हैं, इनका जन्म 1902 में बीकानेर में हुआ। ये प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। इनके द्वारा गाया गया एक प्रसिद्ध गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारा देश। 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1983 में रॉयल ब्रिटिश द्वारा BBC लंदन द्वारा कोर्ट ऑफ सिंगर की इन्हें उपाधि या अवार्ड दिया गया था। गौरी देवी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में आती है। गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ था 1920 में।
गौरी देवी भी एक प्रसिद्ध मांड गायकी हैं जो भैरवी युक्त मांड गायन करती थी। ये भी एक प्रसिद्ध मांड गायकी हैं जो भैरवी युक्त मांड गायन करती थी। गौरी देवी को मांड गायकी विरासत में मिली है क्योंकि इसके माता पिता थे, ये भी दोनों मांड गायन शैली से जुड़े हुए थे। ये बीकानेर के दरबार में इनके माता पिता मांड गायन का कार्य करते थे, इसलिए इनको शुरू से ही बचपन से ही गौरी देवी को मांड गायन शैली का वातावरण मिला है। इन्होंने मास्को में आयोजित होने वाले भारत महोत्सव में मांड गायकी का प्रदर्शन किया था, जिसने इसका सबका मन मोह लिया था। कौन सी जगह में? मास्को में भारत महोत्सव में मांड गायकी को गा करके और श्रोताओं को सम्मोहन कर दिया और ये काफी प्रसिद्ध हो गई थी गौरी देवी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म 1918 में रामपुरा बेरी में, जो झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। ये 1936 में ये आर्मी में भर्ती हुए और ये 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स, इनका जन्म हुआ था 1918 में। 1918 में रामपुरा बेरी, जो झुंझुनू जिला में पड़ता है। उसके बाद में 1936 में ये सेना में भर्ती हुए 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स। 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती हुए थे। उसके बाद में 1948 के समय इनको एक आदेश प्राप्त हुआ कि जम्मू कश्मीर की एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक चौकी है तिथि वाला, वो शत्रुओं के कब्जे में आ गई है, तो इनको वहाँ पे उसको मुक्त कराने के लिए इसको वहाँ पे भेजा गया। जबकि इनके पास में वहाँ पे बहुत कम सेना थी, लेकिन वो अंततः अंतिम सांस तक उनसे शत्रुओं से ये युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते और ये वहाँ पर क्या है, शहीद हो गए। और मरने के बाद में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये परमवीर चक्र पाने वाले कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति रहे हैं। ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये काफी वीर पुरुष थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है राजस्थान की। ये एक वीर शहीद हैं। इनका जन्म 1924 में बाणासुर में, जो फलौदी तहसील में पड़ता है, जोधपुर में हुआ था। और ये उसके बाद में सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद में जब 1962 में चीन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था, भारत और चीन में जब युद्ध हुआ था, तो इनको एक चार्ली कंपनी कमांडर बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर में जहाँ पर लद्दाख क्षेत्र है, उस लद्दाख क्षेत्र में एक चुशूल चौकी है। चुशूल चौकी पर इसकी जो चार्ली कंपनी थी ये डिप्लॉयड हुई थी, वहाँ पर ये युद्ध लड़ने के लिए गए थे। ये अपने साथ में 120 जवानों को लेकर के वहाँ पर गए थे। चीन ने इनकी चौकी के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो इन्होंने भी लगातार उनके ऊपर आक्रमण करते रहे और अपने जवानों को लेकर के ये डटते रहे। चीनी सेना को इन्होंने 2 बार वहाँ से पीछे धकेल दिया था। और जब इनके पास में इसके सारे सैनिक मर गए थे और मात्र 2 सैनिक बचे हुए थे, तो इन्होंने स्वयं मोर्चा संभाले हुआ था और उन दोनों सैनिकों को पीछे की चौकी के पास में भेज दिया कि वहाँ से पीछे से तुम सहायता लेके आओ। तो वो वहाँ पे चले गए और ये अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वहीं पर ही शहीद हो गए। शहीद होने के बाद में फिर इनको मृत्यु के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से अपने जीवन में काफ़ी वीरता की निशानी, वीरता के प्रतीक मेजर शैतान सिंह का राजस्थान में काफ़ी नाम है। स्वामी केशवानंद।
स्वामी केशवानंद का जन्म मगलूणा एक गांव है जो सीकर जिले में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म 1883 में हुआ था। स्वामी केशवानंद एक शिक्षा संत थे। क्या थे? शिक्षा संत थे। स्वामी केशवानंद एक शिक्षा संत थे जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपने कार्य कर रहे थे। इनके बचपन का नाम बिरमा था। स्वामी केशवानंद जी गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने 1921 से और 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में खूब भाग लिया और कई बार ये स्वामी विवेकानंद जी जेल की भी इन्होंने यात्राएं की हैं। उसके बाद में 1932 में इन्होंने एक जाट विद्यालय की स्थापना की। जाट विद्यालय की स्थापना की और ये जाट विद्यालय को चलाया और इन धीरे धीरे इस विद्यालय को प्रमोट कर करके इन्होंने इसको महाविद्यालय तक पहुंचाया और महाविद्यालय में भी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में इनको धीरे धीरे स्थापित किया और इनको यहाँ पर एक संग्रहालय स्थापित किया और ग्रामोत्थान के रूप में भी इनको ये जाट विद्यालय को स्थापित किया, जो काफ़ी बड़ी एक संस्था बन गई थी। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में, बीकानेर के क्षेत्र में अनेक पाठशालाएं खोली, लगभग 300 पाठशालाएं, और अनेक स्थानों पर इन्होंने चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। इस प्रकार से स्वामी केशवानंद को एक शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है, जिनका पंडित झावरलाल शर्मा। पंडित झावरलाल शर्मा साहित्यकार, इतिहासकार और पत्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। साहित्यकार, पत्रकार और इतिहासकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इनका जन्म 1880 में जसरापुरा खेतड़ी में इनका जन्म हुआ था। ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं, पितामह। इन्होंने अनेक रचनाओं का निर्माण किया, जिनमें प्रमुख हैं इनकी रचनाएं सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, राजस्थान और नेहरू परिवार, गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ये साहित्यकार थे, पत्रकार थे, इतिहासकार थे। जन्म 1880 में जसरापुरा खेतड़ी में हुआ था। ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, राजस्थान और नेहरू परिवार, गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान और शिक्षा, तिलक गाथा, आचार्य नरेश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इन्हें 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1914 में इन्होंने कलकत्ता समाचार कंपनी की स्थापना की। इन्होंने 1914 में कलकत्ता समाचार कंपनी की स्थापना की, जिनके माध्यम से इन्होंने अनेक संपादन कार्य किए और ब्रिटिश राज के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लेख लिखे गए। इस प्रकार से झावरलाल शर्मा का पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत विशेषकर योगदान रहा है। और आचार्य तुलसी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे ये आचार्य तुलसी जी। इन आचार्य तुलसी का जन्म 1914 में हुआ था। इनका जन्म
1914 में हुआ था, नागौर जिले के लाडनू कस्बे में, नागौर में। आचार्य तुलसी एक जैन संत थे, जैन श्वेतांबर के एक तेरापंथी संघ के ये संत थे और इसके ये 9वें संत थे। आचार्य तुलसी जैन श्वेतांबर के एक तेरापंथी संघ था, उनके ये 9वें संत। बहुत कम उम्र में ये नियुक्त हो गए थे। इन्होंने एक अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अणुव्रत आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन में इन्होंने बताया कि बिना कोई जाति पाति और रंग भेद के आधार पर इनमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे व्यक्ति इससे जुड़ें। और इन्होंने इस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से जो मानव में जो नैतिकता के स्तर में जो गिरावट आ गई है, जो नैतिकता में जो संकट उत्पन्न हो गया है, उस नैतिकता को संकट से उभारने का काम अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से आचार्य तुलसी ने किया था। इस अणुव्रत आंदोलन में लोगों को जोड़ने के लिए इस आचार्य तुलसी जी ने लगभग 1 लाख किलोमीटर तक यात्राएं की थी। 1 लाख किलोमीटर तक लगभग इन्होंने यात्राएं की थी। इसके अलावा इन्होंने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू की स्थापना की थी, जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर शिक्षा और शोध का कार्य किया जाता है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू जो नागौर में है, तुलसी ने इनकी स्थापना की। इनका जन्म 1914 में लाडनू में। जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संघ के ये 9वें संत थे। अणुव्रत इन्होंने आंदोलन चलाया था। 1 लाख किलोमीटर की इससे जोड़ने के लिए लोगों के लिए इन्होंने यात्राएं की थी और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू में इसकी स्थापना की थी। इस प्रकार से आचार्य तुलसीदास जी का काफ़ी महत्व है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में।